नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 5 की आंच में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीएम शिवराज के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबी पारी खेलने वाले पहले मुख्यमंत्री शिवराज बन गए हैं। शिवराज 15 साल 11 दिन मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नाम दर्ज था। रमन सिंह 15 साल 10 दिनों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। अब यह रिकॉर्ड शिवराज के नाम दर्ज हो गया है। बतौर सीएम और ये एक रिकॉर्ड अपने आप। मुझे तो पता ही नहीं था। प्रदेश की जनता के प्यार और आशीर्वाद से प्रदेश को आगे बढ़ाने के काम में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी सीएम शिवराज सिंह को बतौर मुख्यमंत्री 15 साल से ज्यादा समय पूरा करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह एक योग्य मुख्यमंत्री हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। शिवराज जी को बधाई देना चाहता हूं मैं कि 15 साल की सीमा को आगे बढ़ गए हैं और बहुत ही योग्य मुख्यमंत्री हैं। और ये रिकॉर्ड आते जाते बनते रहते हैं और निश्चित रूप से शिवराज जी ने 15 साल की सीमा को पार किया है। ये उनकी योग्यता का नतीजा है। तो शिवराज का रिकॉर्ड 15 साल 11 दिन पूरे हो चुके हैं और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है शिवराज सिंह चौहान ने। बीजेपी में ऐसे दूसरे ये नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड दर्ज किया है। इससे पहले रमन सिंह ने रिकॉर्ड दर्ज किया था 15 साल 10 दिन का, और अब वो भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 15 साल 11 दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूरे हो चुके हैं। सबसे ज्यादा समय सीएम रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी मुख्यमंत्रियों में रिकॉर्ड बनाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने का कीर्तिमान रचा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया है मुख्यमंत्री शिवराज ने। सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने का कीर्तिमान रचा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और इससे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रिकॉर्ड बनाया था और अब जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये रिकॉर्ड बनाया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कीर्तिमान रचा गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। सबसे लंबा समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रहा है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। बतौर बीजेपी के किसी भी मुख्यमंत्री के मुकाबले में मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। हालांकि इससे पहले भी जो नाम था वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो ऐसे स्टेट हैं जो आपस में लगे हुए हैं। तो उसी स्टेट के मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो थे, उनके नाम पर ये रिकॉर्ड था। 15 साल 10 दिन का जो उनका रिकॉर्ड था वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तोड़ा है। तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कई जो उपलब्धियां हैं वो हैं। उनकी जो पहचान है, उनका राजनीतिक करियर है। हमने देखा है कि कई बार सार्वजनिक मंचों पर वो अपने संघर्ष की कहानी सुनाते हैं और उस कहानी को सुनाते हुए वो बताते हैं कि कैसे पाँव वाले भैया के तौर पर उनकी जो पहचान है वो शुरुआती दौर में हुआ करती थी। और उस पाँव वाले भैया से मुख्यमंत्री और वो मुख्यमंत्री से जगत मामा तक हो जाने का उनका जो सफ़र है वो अपने आप में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव और संघर्षों का राजनीतिक तौर पर भी रहा है और कई और पहलू इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड कायम करना ये दिखाता है कि कहीं ना कोई खूबी उनमें ऐसी है जो इतने लंबे वक्त तक वो संगठन के भी प्रिय रहे हैं और वो जनता के भी प्रिय रहे हैं। क्योंकि 4 बार
मुख्यमंत्री बनने का भी रिकॉर्ड उनके नाम है। पिछली 2 साल पहले ही 23 मार्च 2020 को उन्होंने चौथी बार बतौर मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की थी और आज जो रिकॉर्ड है वो भी उनके नाम पर कायम हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शरद जानकारी को साझा करने के लिए। जगदलपुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पुरंदेश्वरी ने केंद्र के पैसे से कांग्रेस नेताओं पर अपना विकास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस सरकार को बदलने का मन बना चुकी है। तो वहीं पुरंदेश्वरी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। उन्होंने तथ्यों के आधार पर आरोप को प्रमाणित करने की चुनौती बीजेपी को दी है। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में ईमानदार सरकार चल रही है। इस विषय पर कि छत्तीसगढ़ एटीएम तो बन चुका है, यहाँ का मुख्यमंत्री यहाँ का पैसा ले जाकर वहाँ यूपी में असम में वैसे खर्च करते हैं। यहाँ तो विकास में खर्च होता ही नहीं। जितने भी पैसे केंद्र सरकार देता है, जैसे अमृत योजना में, हाँ अमृत योजना में तो यहाँ 104 करोड़ रुपए दिए हैं, पर उसका क्या उपयोग हुआ? उन्होंने कैसे उसका खर्चा किया? एक वाइट पेपर तो दे यहाँ के लोगों को। वैसे 57 लाख रुपीस हैव बीन गिवन टू जगदलपुर, उसका क्या हुआ? उसके बारे में भी बात करें, पर इन विषयों पर बात नहीं होता है। जैसा खर्च करते जा रहे हैं, जब भाजपा सरकार में थी तो 18 सालों में हमने 35 to 38 करोड़ का कर्जा भाजपा सरकार ने की, पर अब कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही वो 4 साल के अंदर लगभग 57 to 58 करोड़ का कर्जा उन्होंने किया है। यानी कि जो हर एक बच्चा छत्तीसगढ़ में है, मैं अडल्ट की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक बच्चा जो अब छत्तीसगढ़ में है, उनके हर एक के सर पर लगभग 17 से लेके 18,000 17 to 18,000 रुपीस हर एक के सर पर कर्ज अब है। तो इसका भी जवाब यहाँ के सरकार को तो देना है। पुरंदेश्वरी जी 3 साल पहले की दुनिया में जी रही है। छत्तीसगढ़ में कमीशन खोरी भ्रष्टाचार का युग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही दिसंबर 2018 में विदा हो चुका है। छत्तीसगढ़ में अब भूपेश बघेल की सरकार है, जो ईमानदार और स्वच्छ प्रशासन देने में भरोसा रखती है। और यही कारण है कि हमारी सरकार के ऊपर पिछले 3.25 साल में भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष 3 रुपए के भी भ्रष्टाचार का कोई प्रामाणिक आरोप नहीं लगा पाई है। तो पुरंदेश्वरी जी सिर्फ गाल बनाने के बजाय उनमें साहस है तो सरकार के खिलाफ प्रामाणिक आरोप लगा के दिखाएं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अवधेश मिश्रा हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अवधेश, बहुत बड़ा बयान दिया गया है डी पुरंदेश्वरी द्वारा, आखिर इस बयान को बेतुका माने या तथ्यों के आधार पर माने? बिल्कुल, देखिए बेतुका बयान राजनीति में चलन में आ चुका है, लेकिन तथ्यों की अगर बात कर ली जाए तो जो आंकड़े डी पुरंदेश्वरी ने जगदलपुर में पढ़ा है वो आंकड़े वास्तविकता से मेल खाते हैं। क्योंकि कर्ज का जो आंकड़ा है छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पे 50,000 करोड़ के पार जा चुका है। और अगर पर व्यक्ति पे अगर इसे निकाला जाए तो निश्चित तौर पर जो आंकड़े डी पुरंदेश्वरी कह रही है कि 17 से 18,000 रुपये प्रति व्यक्ति जो कर्ज है वो छत्तीसगढ़ पर दिखाई पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि कर्ज को लेकर सियासत नहीं, दरअसल यहाँ पे आने वाले साल में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में कैसे विपक्ष सत्ताधारी दल को घेरे, चाहे कर्ज का मसला हो या फिर जिस तरह से कहा गया कि नल जल मिशन के लिए 100 करोड़ से अधिक की राशि जो छत्तीसगढ़ को दी गई, लेकिन उसको खर्च कहां पे किया सरकार ने, इस बात की जानकारी लोगों को नहीं है। इतना तक कह दिया गया कि उन तमाम पैसों से जो कांग्रेस के जो नेता है वो अपना योजनाएं चलाते हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। दरअसल पिछले दिनों भी डी पुरंदेश्वरी बस्तर आई थी, वहां पे उन्होंने बाकायदा जायजा लिया, जिलों का दौरा किया और उसके बाद फिर से इस तरह से बयानबाजियां हुई थी। फिर 3 दिवसीय दौरे पे डी पुरंदेश्वरी पहुंची थी, उन्होंने तमाम बैठकों का वहां पे कई बैठकें ली और बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो एक के बाद एक दर्जनों जो आरोप है वो सत्ताधारी दल के ऊपर उन्होंने लगाया। लेकिन सत्ताधारी दल की ओर से भी पलटवार किया गया, कह दिया गया कि जिस भय भ्रष्टाचार की बात बीजेपी कह रही है, दरअसल वो 2018 से पहले तक जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शासन हुआ करती थी तब उस वक्त की बात है, जबकि 2018 के बाद जब छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन हुआ तब से लेकर अब तक इस तरह की बातें निकल के आ रही है। तो देखिए चुनाव अगले साल होना है, लेकिन उससे पहले सियासी जो सरगर्मियां हैं आप लगातार बने रहिए। नितिन भंसाली जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी नितिन जी, बीजेपी कह रही है कि केंद्र के पैसे से राज्य का विकास जो है कांग्रेस करती है, आखिर आप इसे कितना सही मानते हैं?
देखिए ऋतु, केंद्र के पैसे से राज्य का विकास कांग्रेस करती है, ये शायद पी पुरंदेश्वरी ने कहा है मेरी जानकारी में, जहां तक आप जैसा अभी बता रही थी। तो ये कोई पिटे हुए मोहरे जो है छत्तीसगढ़ में, मैं तो ये कहूंगा कि ये जो मुर्दे हैं, इन मुर्दों में जान डालने आ रही है, तो मुर्दे तो जिंदा हो नहीं सकते जो भाजपा के नेता है, और दूसरे जो है वो जो बचे कुछ है वो वेंटिलेटर की स्थिति में है। तो ये जो आरोप लगाना कि केंद्र के पैसों से छत्तीसगढ़ चल रहा है, तो मैं बता दूं आपको कि 30,000 करोड़ रुपया हमें जीएसटी, कोयला रॉयल्टी, ये सब का मिलाकर टोटल जो केंद्रीय मद का छत्तीसगढ़ के हिस्से का पैसा जो लेने का निकलता है, वो राशि तक हमें देने को तैयार नहीं है। तो ये किस बिना पर बोलते हैं कि उनके पैसों से हमारा छत्तीसगढ़ चल रहा है? छत्तीसगढ़ को बल्कि केंद्र सरकार ने, चाहे किसानों के मामले में हो, चाहे धान खरीदी के मामले में हो, चाहे बारदाना देने के मामले में हो, हर तरीके से यहाँ पर प्रताड़ित करने का, खाद का कोटा छत्तीसगढ़ में देने की बात हो, हर तरीके से छत्तीसगढ़ को परेशान करने का काम किया गया है। और यदि केंद्र कोई पैसा देता है तो केंद्र एहसान नहीं करता है, जो हमें लेना है वो तो दे नहीं रहे। यहाँ पे इनकम टैक्स और जीएसटी के कलेक्शन का जो केंद्र का जो हिस्सा जाता है वो जा ही रहा है, कोयले रॉयल्टी से और बहुत सारी मदों से छत्तीसगढ़ से टैक्स के रूप में केंद्र में पैसा जा रहा है। तो यदि वो दे रहे तो क्या वो अन्य राज्यों में दे रहे, तो क्या एहसान कर रहे? सिर्फ छत्तीसगढ़ में ये बात क्यों आती है, मेरी समझ से ये परे है। और पी पुरंदेश्वरी जो कि जिन्होंने बयान दिया था कि बीजेपी का कार्यकर्ता थूकेगा तो कांग्रेस के नेता बह जाएंगे, कांग्रेस बह जाएगी, तो सारे उपचुनावों में इन्हें रिजल्ट मिल गए हैं। अभी थोड़े से उत्साह में नहीं, अति उत्साह में है। तो छत्तीसगढ़ की फिजा जवाब ले लेते हैं नितिन जी। अमित चिमनानी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ बीजेपी से। अमित जी, जो आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस केंद्र के पैसे से राज्य का विकास कर रही है, आखिर किन तथ्यों के आधार पर इतना बड़ा बयान दिया गया है? देखिए, हम तो तथ्यों पे बात करेंगे, लेकिन हमारा अनुरोध है आप कांग्रेस के नेताओं से कहिए कि जो टॉपिक पे उनसे पूछा जाता है उन्हीं पे बोले, इधर उधर भागे ना और तथ्य दिया करें। अब मेरे तथ्य सुने। 19-20 वर्ष जो गुजरा है उसमें केंद्र सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए दिए हैं और राज्य की आय थी केवल 27,000 करोड़ रुपए, यानी कि 53% जो हिस्सा है राज्य की राजस्व आय का वो केंद्र से आया है। 19-20 की महालेखाकार के रिपोर्ट में अंकित है। अभी का 2022 का जो इन्होंने बजट खुद प्रस्तुत किया है विधानसभा में, उसमें अगर ये कांग्रेस के नेता खोल करके देखें जो मुख्यमंत्री द्वारा ही प्रस्तुत है, तो उसमें राज्य की आय अपेक्षित है 44,500 करोड़ और केंद्र से पैसा लेना अपेक्षित है 44,573 करोड़, मतलब 73 करोड़ अभी भी ऊपर ही बता रहे हैं। तो यूपीए शासन में जो पैसा छत्तीसगढ़ को मिलता था उससे 178% पैसा ज्यादा मिल रहा है और ग्रांट 9% ज्यादा मिल रही है। ये वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में है, वित्त मंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर कहा है। अब हमने तो सब तथ्य दे दिए, अब इनसे आप पूछते हैं तो ये गोलमोल बात करते हैं। तो मेरा अनुरोध है इनसे भी कुछ तथ्य लीजिए। जी चलिए अमित जी बहुत शुक्रिया, नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अवधेश जुड़े हुए थे, अवधेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एमपी में कोरोना काल में जारी हुए बिजली बिल माफी की तैयारी हो रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार बिजली बिल माफी का प्रारूप तैयार कर चुकी है। सीएम शिवराज की घोषणा के बाद बिल माफी का खाका तैयार किया गया है। बिजली बिल माफी की राशि बिजली कंपनियों को सरकार देगी। बिजली बिल माफी से प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। बिजली बिल पर लगे सरचार्ज बिजली कंपनी को देना होगा। बिल माफी में सरकार खर्च करेगी 6,000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने कोरोना काल में जो लोग परेशान थे, निश्चित रूप से आमदनी के स्रोत कमजोर हो गए थे, तो उसमें उन बिलों को फ्रीज किया था, स्थगित किया था और ये सोच के किया था कि जब परिस्थितियां सामान्य होंगी तो लोग बिल भर देंगे। उस पर सरचार्ज हमने वहीं रोक दिया था, सरचार्ज नहीं लगा, ब्याज लगाना बंद कर दिया था। स्थितियां सामान्य हुई, हमने स्कीम लाई कि एक मुश्त जमा करने पे 40% माफ, 25% 6 किस्तों में जमा करने पे सरचार्ज माफ, पर इसमें से कुछ उपभोक्ता आए, बाकी उपभोक्ता नहीं है। आम जन में इसकी वजह से उनको लगा कि ये एकदम बिल आ गया है, भरने में वो असमर्थ दिख रही थी। ये भावना आमजन की मुख्यमंत्री तक गई, मेरे पर भी आई, तो इससे ये निराकरण पे पहुंचे कि इन बिलों को
जो एकमुश्त हो गए, अब उपभोक्ता जमा नहीं कर पा रहा है, तो सरकार ने माफ करने का निर्णय माननीय शिवराज सिंह जी ने लिया और सदन में उनकी घोषणा की कि 88 लाख परिवारों को 6,400 करोड़ रुपए की बिल माफ किए जाएंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, कोरोना काल के दौरान जो बिजली बिल आए थे उसकी माफी की तैयारी हो रही है और उसका प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। आखिर कब माफी होगी बिजली बिल की और आखिर क्या एक मुश्त में होगी या किस्तों में होगी, पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल के दौरान जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके बिजली बिल माफ़ करने का ऐलान किया था और इसी के बाद से अब ऊर्जा विभाग इस गुड़ा भाग में जुटा है कि किस तरीके से बिजली उपभोक्ताओं का बिल माफ़ किया जाएगा और जिन उपभोक्ताओं ने उस समय बिजली बिल की राशि को जमा किया है उसको आने वाले समय में आने वाले बिलों में किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, इसका गुड़ा भाग लगाया जा रहा है। और जो ऊर्जा मंत्री का कहना है कि इसका खाका जो है लगभग बनकर तैयार हो चुका है। जो सरचार्ज बिजली बिलों पर लगाया गया था वो सरचार्ज की राशि बिजली कंपनियां उठाने का काम करेंगी, जो करोड़ों रुपए की राशि होगी। इसके अलावा जो बिजली बिलों की राशि है वो राज्य सरकार बिजली कंपनियों को देगी। ऊर्जा मंत्री का यह भी कहना है कि इस साल 21,000 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को राज्य सरकार ने सब्सिडी के तहत दिए। जो सब्सिडी राज्य सरकार कृषि उपभोक्ता और घरेलू उपभोक्ताओं को देती है उसकी राशि जो है बिजली कंपनियों को दी है। और अब कोरोना काल के बिजली बिल माफ करने का जो ऐलान किया, कोरोना काल के लंबे चौड़े बिल आए थे और लोग काफी ज्यादा परेशान थे इससे, और अब राहत जो सरकार देने जा रही है, लाखों लोगों को इससे फायदा होगा। बहुत शुक्रिया अनुराग। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से है जहां पर जेएमबी आतंकियों से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे। जेएमबी के आतंकियों के पकड़े जाने का यह पूरा मामला है। सीएम शिवराज ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अहम बैठक की है। दूसरे देशों से आए अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलेगा। सीएम शिवराज ने बैठक में ये निर्देश दिए हैं। किराएदारों का आवश्यक रूप से सत्यापन कराया जाएगा। प्रदेश में किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों का तत्काल खंडन भी किया जाए, ऐसा सीएम ने कहा है। और आइए अब देखते हैं टॉप 20।